नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया की विशेष पेशकश भाग्य कनेक्शन में। हमेशा की तरह एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए अपना ये खास एपिसोड लेकर के। इसमें हम आपको पंचांग के अलावा आपके राशिफल पे भी देते हैं खास जानकारी और साथ ही धर्मशास्त्र पर करते हैं एक विशेष चर्चा, ताकि आप तक पहुंचाएं वो सही जानकारियां जो धर्म के हिसाब से अनिवार्य हैं और भ्रांतियों से आप सभी बचे रहें। और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य धर्मशास्त्री विद्यावारिधि दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आइए दर्शकों, भाग्य कनेक्शन की शुरुआत हमेशा की तरह आज के पंचांग से करते हैं। जानते हैं कौन सा शुभ और कौन सा अशुभ मुहूर्त है आज और क्या कुछ कहती हैं ग्रहों की चालें। आचार्य जी, सोमवार का पंचांग किस प्रकार का रहेगा, दर्शकों को बताइए। सोमवार का पंचांग तदनुसार नल नामक विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 अयन उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। यह अपराह्न में 6:32 तक रहेगी। अनंतर षष्ठी तिथि का आगमन है तथा नक्षत्र है मघा, जिसका मान 8:44 पूर्वाह्न तक है। अनंतर पूर्वा फाल्गुनी है। योग है सिद्धि, जो 12 बजे अपराह्न तक रहेगा। अनंतर प्रतिपात योग है। करण है बब, जो प्रातः 5:53 तक है। अनंतर बालवकरण सायं 6:32 तक। उसके अनंतर कौलवकरण का आगमन है। सूर्योदय 5:17 पर है तथा सूर्यास्त 7:04। राहु काल का मान है प्रातः 7:01 से 8:44 तक। दर्शकों, तो ये था सोमवार का पंचांग और अब आइए भाग्य कनेक्शन को एक कदम आगे बढ़ाते हैं और करते हैं धर्मशास्त्र पे चर्चा। इस बार हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया विषय, जपमाला और उसके संस्कार के बारे में आचार्य जी से जानते हैं। आचार्य जी, ये किस प्रकार अनिवार्य है और किस प्रकार जरूरी है एक आम इंसान के लिए, अगर वो पूजा पाठ करे तो किस प्रकार जपमाला करे? माला एक ऐसा महत्वपूर्ण है कि समस्त सनातन धर्मों में माला और जप की बड़ी महिमा है। कोई व्यक्ति जप करता है तो जप के दो भाग हैं। अजपा अर्थात मानसिक स्मरण करता है। उसके अनंतर वह जब वो एक निश्चित संख्या में या क्रम से जप करता है या समय युक्त जप करता है, तब उसको एक आधार की आवश्यकता पड़ती है और तब स्थान आता है, महत्व आता है माला का। तब माला की आवश्यकता हमें महसूस होती है। तो साधक के लिए माला बड़े महत्व की वस्तु है। भगवान का स्मरण और नाम जप में सहायक होती है, इसलिए साधक उससे अपने प्राणों के समान प्रिय समझते हैं। उसे गुप्त धन की भांति सुरक्षित रखते हैं। माला को केवल गिनने की एक युक्ति समझकर अशुद्ध अवस्था में भी पास में रखना, बाएं हाथ से गिन लेना, लोगों को दिखाते रहना, पैर तक लटकाए रखना, जहाँ कहीं रख देना, जिस किसी चीज़ से बना लेना, चाहे जिस प्रकार गुथ लेना, सर्वथा वर्जित है। ऐसी बातें समझदारी और श्रद्धा की कमी से ही होती है। विशेषकर उन लोगों से जिन्होंने किसी गुरु से विधि पूर्वक दीक्षा न लेके माला के विधि विधान पे कोई विचार ही नहीं किया है। शास्त्रों में माला के संबंध में बहुत विचार किया गया है। यहाँ पर हम संक्षेप में उसके बारे में बताते हैं। पहली बात है करमाला या वर्णमाला और मणिमाला। 3 प्रकार की मालाएं हैं। माला तो त्रिविधा प्रोक्ता, प्रथमा वर्णमालिका, द्वितीया करमालोक्ता, द्वितीया चरमालोक्ता, तृतीया करमालिका। तो अंगुलियों पे जब किया जाता है वह करमाला है। यह 2 प्रकार से होता है। एक तो अंगुलियों से गिनना, दूसरा अंगुलियों के पर्वों पर गिनना। शास्त्रतः दूसरा प्रकार ही स्वीकृत है। अंगुलियों पर नहीं गिना जाता है, पर्वों पर गिना जाता है। पर्व, अंगुलियों का जो पर्व है बीच वाले, इन पर्वों को माला की मणियां माननी है। तो इसका दूसरा नियम यह है कि अनामिका के मध्य भाग से जपते हुए इस क्रम में आना ही यह देवो पर्व है। तो कहने का अर्थ है कि अनामिका के मध्य भाग से नीचे की ओर चलें, फिर कनिष्ठिका के मूल भाग से अग्रभाग तक, फिर अनामिका और मध्यमा के अग्रभाग से होते हुए तर्जनी के अग्रभाग से होते मूल तक जाइए। तो इस क्रम में अनामिका के 2, कनिष्ठिका के 3, अनामिका का 1, मध्यमा का 1, तर्जनी के 3 मिलकर कुल 10 संख्या हुई। तो मध्यमा के दो पर्वों को सुमेरु कहा जाता है।
आरभ्या नामिका मध्यम पर्वदेमी मनुक्रमात् तर्जनी मूल पर्यंतम जपे दशसु पर्वसु मध्यमांगुली मूले तु यत् पर्व द्वितीयम भवेत् तम वै मेरु विजानीया जपेत नाति लंघयेत्। आचार्येन्दु में ऐसा कहा गया है। धर्म सिंधु में भी यही मत है। तो साधारणतः करमाला का यही क्रम है और वास्तव में ये देवताओं की करमाला है। अनुष्ठान वेद से इसमें अंतर भी पड़ता है। जैसे देवी के अनुष्ठान में अनामिका के दो पर्व हो गए और इसके बाद अनामिका का एक अग्रभाग भी हो गया, कनिष्ठिका के 3, अनामिका का अग्रभाग, मध्यमा के 3 पर्व। अब यहाँ तर्जनी के बदले यहीं नीचे हम मध्यमा में चले जाएंगे और तर्जनी के मूल का एक पर्व लेंगे। इस प्रकार तर्जनी के 2 भाग जो होंगे ऊपर के हिस्से, ये सुमेरु कहे जाएंगे। तो करमाला से जप करते समय अंगुलियां अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ऐसे सटी होनी चाहिए, थोड़ी सी हथेली मुड़ी होनी चाहिए। इस तरह मेरु का उल्लंघन और पर्वों की संधि का स्पर्श निषेध है। ये बीच में संधि नहीं होना चाहिए, स्पर्श नहीं होना चाहिए, जो रेखाएं बनी हुई हैं। तो इसलिए इस प्रकार करमाला का एक स्वरूप है। बिल्कुल दर्शकों, ये छोटी छोटी बात आप लोगों के लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उम्मीद है आचार्य जी की ये बात आपने जरूर ग्रहण की होगी। और अब वक्त हो चला है राशिफल जानने का। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इन 4 राशियों का आचार्य जी सोमवार का राशिफल किस प्रकार रहेगा? मेष राशि, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज के दिन कुछ अकेलापन महसूस होगा, जिससे मन अशांत रहेगा। आप अपने किसी मित्र से मिलने जाइए, उस समय व्यतीत कीजिए, चित्त को अन्य उत्तम स्थान में लगाइए और अच्छा समय व्यतीत कीजिए। आज तनाव का अवसर है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातक आज कुछ तनावपूर्ण हो सकते हैं, उनको मानसिक कष्ट हो सकता है, इसलिए आज वे अर्थ का निवेश न करें और किसी भी पारिवारिक तनाव के अवसर पर अपने वरिष्ठों से वार्तालाप करें। मिथुन राशि, घर में किसी बात को लेकर तनाव पैदा हो सकता है, जिसके कारण कुछ स्थिति उठापटक वाली, मन खिन्नता वाली रहेगी। अतः व्यर्थ के झगड़े में पड़ने से बचें। कर्क राशि, कर्क राशि के छात्रों के लिए आज का दिन शुभ है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा श्रम करने पे अपेक्षाकृत अधिक परिणाम मिलने की संभावना है, इसलिए ध्यान पढ़ाई पे ठीक से लगावें, मन को न भटकने दें। सही परिणाम मिलने की आज भरपूर योग है। ऐसा तो बिल्कुल कहा गया है, मन को भटकने ना दें और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त होकर के ध्यान दें, तो जरूर आप उसे प्राप्त कर लेंगे। और आइए अब बढ़ते हैं कदम आगे। अब बात कर लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियां। इन राशियों का आचार्य जी आज का राशिफल किस प्रकार रहने वाला है? सिंह राशि, आज आप की मुलाकात या भेंट किसी प्राचीन मित्र से, पुराने मित्र से हो सकता है, पुराने संबंधी मिल सकते हैं। आज चंद्रमा के प्रभावी होने से भाव युक्त भी रहेंगे और अपने संबंधियों के प्रति आप आज विशेष भाव से प्रेरित हो सकते हैं। कन्या राशि, आज का दिन आपका अधिकतम समय अपने परिवार के साथ व्यतीत होने वाला है। आप उनके साथ कहीं बाहर भ्रमण कर सकते हैं। सब कुटुंब में आज आनंद का अवसर बना रहेगा। तुला राशि, जिन जातकों को अपने जीवन में किसी नियम को लेके, किसी योजना को लेके विघ्न आ रहा है बारंबार, तो आज वे उसका समाधान कर सकते हैं। आज आपको इसका समाधान मिल सकता है। वे शीघ्रता से उनको अपने समस्याओं का समाधान आज मिल जाएगा और उस समस्या दूर हो सकती है। वृश्चिक राशि, के जातक आज अत्यंत स्वस्थ अनुभव करेंगे, लेकिन मन में एक अवचेतन में किसी घटना के होने का भय हो सकता है।
किंतु चिंता न करें, यह व्यर्थ है। भय का कोई कारण आज आपके लिए नहीं है। आज का दिन आपके लिए उत्तम है। भय करने की कोई जरूरत नहीं है। भय पर काबू पाना चाहिए और अपने मन को इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि हमें कोई भी चीज डरा ना सके। और आइए अब जानते हैं अंतिम 4 राशि यानी कि धनु, मकर, कुंभ और मीन। आचार्य जी, इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है? धनु राशि के जातकों के लिए आज का धन निवेश करने के लिए उत्तम है। अच्छे व्यवसाय में, अच्छे कार्य में या अच्छे शेयर में सोच समझ करके निवेश करें तो भविष्य के लिए आज का किया गया निवेश बहुत लाभकारी होगा। मकर राशि, जिनको अस्थियों में दर्द है, ये देह की शरीर के पैरों की संधियों में दर्द है, उनको आज वेदना बढ़ सकती है। इसलिए आपका स्वास्थ्य प्रभावित होने से आप काम में रुचि नहीं ले पाएंगे। आज कोई आप नैसर्गिक आयुर्वेद संबंधी या वनौषधि संबंधी युक्ति अपनाएं और स्वास्थ्य पे आज आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कुंभ राशि, आज अपने सहयोगियों को आप अधिक समय दें, अन्यथा वे आपसे खिन्न हो सकता है। बात बिगड़ने से पहले उसे संभाल लीजिए, कुछ नया करने का प्रयास कीजिए। आज दाम्पत्य सौमनस्य के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए। मीन राशि, व्यापार में कुछ नुकसान होने की संभावना है, लेकिन यदि आप सतर्क रहेंगे तो यह हानि टाली जा सकती है। इसलिए आप सावधान रहें, सोच समझ करके व्यापारिक फैसले लें। सावधान रहने की बहुत जरूरत है मीन राशि वालों को। हर काम को सोच समझ के करिए। वैसे हर काम सोच समझ के धैर्य पूर्वक ही करना चाहिए। और दर्शकों, इसी के साथ भाग्य कनेक्शन के अपने इस विशेष एपिसोड से फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, भाग्य कनेक्शन के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए एपिक्स न्यूज़ इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।